इंडियन टीवी ड्रामा दिल को रफू करने की स्टार्ट टू एंड कंप्लीट स्टोरी क्या है। तो इसमें हमें निकी और ईशान की लव स्टोरी दिखाई जाती है। इन दोनों की शादी हो जाती है और इनकी लव स्टोरी के बीच एंट्री होती है एक लड़के अक्षय की। और एक टाइम पे आके अक्षय की खातिर निकी ईशान को छोड़ने वाली है। तो हमें शुरुआत में दिखाया जाता है कि ईशान एक बिजनेसमैन है और उसकी फैमिली चाहती है कि किसी अच्छी सी लड़की से इसकी शादी हो जाए। हालांकि ईशान का एक पास्ट है जहाँ वो किसी लड़की से प्यार करता था लेकिन वो उसको नहीं मिली। और ईशान खुद तो शादी नहीं करना चाहता लेकिन अपनी दादी की जिद की खातिर वो शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके घर वाले इसके लिए रिश्ता ढूंढते हैं और इन्हें आखिरकार एक लड़की मिल जाती है, निकी। निकी बहुत ही खूबसूरत, समझदार और शर्मीली सी लड़की है और अपने माँ बाप के कहने पर वो भी ईशान से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। इन दोनों की शादी हो जाती है लेकिन दोनों की बनती नहीं है। ईशान तो निकी की तरफ देखता भी नहीं है और शादी के बाद निकी तो बस यही कोशिश करती रहती है कि ईशान इसको एक नजर देख ले। अब यही स्टोरी हमें 10 एपिसोड्स तक दिखाई जाती है जहाँ निकी और ईशान के बीच काफी झगड़े भी होते हैं। निकी ईशान को छोड़ के चली जाती है और फिर वापस भी आ जाती है। ईशान का निकी को इग्नोर करना चलता ही रहता है और निकी भी ईशान के पीछे पड़ी रहती है। और इन दोनों के बीच सिर्फ एक चीज मिसिंग होती है, वो है मोहब्बत, वो है प्यार। अब इसी तरह 10-11 एपिसोड्स तक कहानी चलती रहती है और बाद में एंट्री होती है अक्षय की, जिसको निकी से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है और निकी भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। लेकिन उसको याद आता है फिर कि मैं तो शादीशुदा हूँ। लेकिन फिर भी निकी अक्षय को देखने से खुद को रोक नहीं सकती है और अक्षय तो इसके पीछे ही पड़ जाता है। इसका पीछा करते करते इसके घर तक आ पहुंचता है। ये दोनों 1-2 बार मिलते भी हैं। अक्षय इसको प्रपोज कर देता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन निकी बता नहीं पाती है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। अब जब अक्षय और निकी की लव स्टोरी शुरू होती है वहां पे ईशान का दिल भी पिघलना शुरू हो जाता है और वो भी निकी की तरफ प्यार की नजरों से देखता है। उसके लिए फूल भेजता है, उसको डिनर के लिए बुलाता है और उससे अच्छी अच्छी बातें करता है। लेकिन 13 से 14 एपिसोड्स गुजरने के बाद निकी अब ईशान को सच सच बताने वाली है कि एक लड़का है अक्षय जिससे अब मैं प्यार करती हूँ। और इसी मौके पर अब हमें दिखाया जा रहा है कि निकी और ईशान के बीच बहुत ही बड़ा झगड़ा होता है। जहाँ निकी जब अक्षय के बारे ईशान को बताती है तो ईशान इसको शक की नजरों से देखता है कि तुम हमेशा ही मुझसे झूठ बोलती आई हो, तुम लड़की ही ऐसी हो। जिसके ऊपर निकी का दिल बहुत ही ज्यादा टूट जाता है कि मैंने घर वालों के कहने पे तुमसे शादी कर ली, तुम मुझसे अच्छा बर्ताव तक नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं अभी तक तुम्हारे साथ रह रही हूँ, लेकिन अब नहीं रहूंगी, मैं छोड़ के तुम्हें जा रही हूँ। निकी गुस्से से ईशान को छोड़ के चली जाती है और इसको कहती है कि अब तुम्हारे पास डिवोर्स के पेपर्स आएंगे। और निकी कॉल लगाती है अक्षय को कि मुझे तुमसे मिलना है। उसे बातचीत करती है और कहती है कि मैं ईशान को छोड़ने वाली हूँ और अब मैं तुमसे शादी करूंगी। और ईशान भी निकी से वादा करता है कि मैं तुम्हारा साथ जिंदगी भर निभाऊंगा, हमेशा ही तुमसे प्यार करूंगा। फिलहाल तक दिल को रफू करने की कंप्लीट स्टोरी यही चल रही है, जहां अगली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि आखिर निकी क्या करने वाली है। क्या वो सचमुच में ईशान को छोड़ के अक्षय से शादी कर लेगी या फिर उसको अपने घर वालों का और ईशान के घर वालों का ख्याल होगा, दादी का ख्याल आएगा कि नहीं मुझे ईशान को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि वो अक्षय को इग्नोर करके ईशान के पास वापस चली जाएगी। अब अगर आपके पास दिल को रफू करने की कोई आगे स्टोरी प्रेडिक्शन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो।